सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खास एयरक्राफ्ट और सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट SU-30 MKI के बारे में। हमने कल कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था कि आप कौन सा वीडियो पहले देखना चाहते हैं और हमने आपसे सुझाव भी मांगे थे। तो आप लोगों ने जितने भी सुझाव दिए हैं हम उन सारे विषयों पर काम करेंगे और आपको वो सारी वीडियो मिलेंगी, बस आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज हम सुखोई 30 MKI के बारे में। दोस्तों, सुखोई 30 MKI एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। SU-30 MKI को थ्रस्ट वेक्टरिंग, कंट्रोल और कैनार्ड से इक्विप किया गया है। SU-30 MKI का विकास 1995 से ही शुरू कर दिया गया था। सुखोई और इरकुट कॉरपोरेशन ने SU-30 MKI के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के काम को काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया था 1995 में ही। 1995 और 1998 के बीच सुखोई के तकरीबन 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे। पहला प्रोटोटाइप था SU-30I-1 जिसने अपनी पहली उड़ान जुलाई 1997 को भरी थी। वहीं सन 2000 में उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया था और प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान नवंबर 2000 में पूरी कर ली थी। अंत में अक्टूबर 2000 में भारत ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और SU-30 MKI का निर्माण भारत में HAL के प्लांट में शुरू कर दिया गया। वहीं इसके बाद SU-30 MKI में बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए और अंत में 2018 में इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया और सुनने में आ रहा है कि भारत शायद एडिशनल SU-30 MKI रशिया से खरीद सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। पहला, नवंबर 1996 में भारत ने सुखोई को 8 सुखोई 30K और 32 सुखोई 30 MKI जेट्स का ऑर्डर दिया था जो कि इन्हेंस्ड एवियोनिक्स, इंजन और हथियारों से लैस थे और अलग अलग बैचेज में इनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई थी। दिसंबर 2000 में HAL ने रोसबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके SU-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। पहले 10 रशियन मेड सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में सन 2000 में शामिल हुए और उसके बाद सितंबर 2000 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में एक्सेप्ट भी कर लिया गया और सेकेंड बैच जो था वो 12 सुखोई 30 MKI का था जिसे इंडियन एयरफोर्स ने सन 2003 में एक्सेप्ट किया था। अब आइए बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और इसके एवियोनिक्स के बारे में। तो SU-30 MKI का एरोडायनेमिक एयरफ्रेम टाइटेनियम और हाई इंटेंसिटी एल्यूमिनियम एलॉय से मिलकर के बनाया गया है। इसमें 2 स्टेबलाइजर्स हैं और हॉरिजॉन्टल टेल कंसोल इसके टेल बीम से जॉइंट होते हैं। इसके अगले हिस्से में कॉकपिट, रेडार सेक्शन और एवियोनिक्स बे होती हैं। वहीं इसके बीच के हिस्से में इक्विपमेंट बे, फ्यूल स्टोरेज, ब्रेक, पैरासूट मैकेनिज्म पाया जाता है। एयरक्राफ्ट की टोटल लेंथ 21.9 मीटर की है। वहीं इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर का है और इसकी हाइट तकरीबन 6.4 मीटर है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 38,000 किलोग्राम है। SU-30 MKI का कोई भी सिंगल सीट वेरिएंट नहीं है, इसलिए इसकी क्रू कैपेसिटी 2 पर्सनल्स की है और इसको एक ग्लास कॉकपिट दिया गया है, यानी इसमें एक ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया गया है। SU-30 MKI के फॉरवर्ड कॉकपिट में एवियोनिक्स सूट इंटीग्रेट होता है। वही इसमें Elbit SU-967 हेड अप डिस्प्ले को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें कई मल्टीफंक्शन डिस्प्ले होती हैं जिनमें से 7 एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि AMLCD और थेल्स द्वारा बनाई गई प्राइमरी कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ किया जाता है। HAL बिल्ड एयरक्राफ्ट में मल्टीफंक्शन डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है जो कि सेंट्रल डिस्प्ले सिस्टम द्वारा सप्लाई की जाती हैं। SU-30 MKI में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं SU-30 MKI के रियर कॉकपिट में एक बड़ी मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले स्क्रीन का यूज़ किया जाता है जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल गाइडेंस में हेल्प करती है। SU-30 MKI में N011M पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें इसके अलावा भी OLS-30 लेज़र ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम और लाइटनिंग टारगेट डेजिग्नेशन पॉड का भी यूज़ होता है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल
और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को गाइड करने में मदद करते हैं। जल्द ही इसे पेसा रेडार को ज्यूक एसा रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बात की इन टेक्निकल टर्म्स की। अब आइए बात करते हैं कि भारत का जो Su-30 MKI है वो इनसे कितना अलग है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्द ही सुखोई 30 MKI को नए जो रेडार्स हैं वो मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि शायद ज्यूक एसा रेडार की जगह भारत खुद का ही बनाया गया उत्तम एसा रेडार यहाँ पे यूज़ कर सके। अब आइए बात कर लेते हैं इनके हथियारों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैसा है। तो अगर इसके क्रू कैपेसिटी की बात करें तो हमने आपको बताया कि इसकी क्रू कैपेसिटी 2 पर्सनल्स की है और इसकी लेंथ 21.9 मीटर, विंग स्पैन 14.7 मीटर, हाइट 6.3 मीटर की है। इसका इम्पटी वेट जो है वो 18,400 किलोग्राम का है। वही मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम का। इसको पावर देने के लिए इसमें 2 इल्का IL-31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर्स की है। इसका जो सर्विस सीलिंग है वो तकरीबन 18,000 मीटर्स की है। वहीं ये +9G तक जी लिमिट्स को बर्दाश्त कर सकता है। अब आइए बात करते हैं हथियारों की। तो इसमें एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन का यूज़ किया जाता है। वहीं इस पर हार्ड पॉइंट्स की संख्या तकरीबन 12 है और इन 12 हार्ड पॉइंट्स पे सुखोई 30 MKI अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को यूज़ कर सकता है। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुखोई 30 MKI अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो इसमें R-77, IDERBY, अस्त्र Mk1, R-27, R-27RT और R-73 और इसके अलावा K-100 जैसी मिसाइल का यूज़ करता है। लेकिन अभी हाल ही में MBDA की मीका मिसाइल को भी इसमें से टेस्ट किया गया है और फ्यूचर में ऐसी संभावना है कि जब भारत अपना खुद का उत्तम एसा रेडार बना लेगा तो हमें MBDA की मेटियोर मिसाइल भी इसमें शायद दिख सकती है। हालांकि हम कंफर्म नहीं हैं, लेकिन लक्षण यही दिख रहे हैं कि शायद हमें फ्यूचर में MBDA की मेटियोर देखने को मिल जाए। वहीं एयर टू सरफेस की बात करें तो इस पर भारत द्वारा बनाई गई निर्भय मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो कि इसमें यूज़ होगी और ब्रह्मोस NG भी इसमें यूज़ की जाएगी। इसके अलावा ये रशियन KH-59ME, KH-29TL जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल का यूज़ करता है। एंटी शिप मिसाइल्स पे नज़र डालें तो ये KH-59MK, KS-35 और ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप या क्रूज मिसाइल को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमने आज बात की भारत के Su-30 MKI के बारे में। अब आइए जान लेते हैं Su-30 MKI के बारे में वो बातें जो हमने इस वीडियो में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के दौरान नहीं बताई। आपको पता होगा कि Su-30 MKI इस समय एक अपग्रेड से गुजरने वाला है, जहां पे इसको नए रेडार्स, नए एवियोनिक्स और नए हथियार मिलेंगे। भारत अभी अपने ब्रह्मोस NG पर काम कर रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की एक एयर टू ये कह सकते हैं एवैक्स किलर भी हो सकती है। उसको लेकर के भी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन माना जाता है कि वो भी एक हल्की क्रूज मिसाइल के तौर पर होगी और इसके आने के बाद इसकी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।